हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगहर सहाफत को दरपेश क्या क्या मसाइल हैं और उनका क्या मुस्तकबिल है, रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक सलहरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम कादिर कैरी। इस वक्त पाकिस्तान में जो सहाफ़त के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में आज हम एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसमें हमने हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी है अशफाक सलहरी, उसको दावत दी है कि वो आएँ और वो सहाफ़त के बारे में जो है वो चंद बातें बताएं और सहाफ़त में क्या करना चाहिए। जो हमारे नए सहाफ़ी इस मैदान में आ रहे हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो जो कैसे सहाफ़त करें। इनसे पूछते हैं अब हम अशफाक सलहरी से कि आप बताएं कि ये सहाफ़त अभी कैसे चल रही है। जी मेहरबानी। ग़ुलाम कादर कैरी साहब सांगड़ के माया नाज सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसको याद करो कि रखिए आप थोड़ा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ग़ुलाम कादर कैरी साहब को कि जिन्होंने सहाफ़त के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम चाहते हैं कि ये एक इसको इस वक्त सहाफ़त जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। सहाफ़त अगर आप कहें कि मसीहा है या लोगों का के लिए हो रहा है, वो चीज़ें नहीं हैं। जिसके पास मोबाइल है वो भी सहाफ़ी हैं और इस वक्त तमाम जो सहाफ़ी इस वक्त फेसबुक पे हैं, तमाम के तमाम सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं इस वक्त। क्योंकि आप जिसको भी देखेंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं जूनियर सहाफ़ी हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और तमाम दोस्त जो भी हैं वो कहते हैं कि मैं सीनियर हूँ। और हमें ज़ाहिर है कि सीनियर सहाफ़ियों की इज़्ज़त करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जिस तरह आपकी इज़्ज़त एहतराम हम करते हैं, इसी तरह दूसरों की भी करते हैं। बात यह है कि आपको सहाफ़त से कोई नहीं रोकता, कोई भी आपको मना नहीं करता। अब इस वक्त जो सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है मीडिया इंडस्ट्री की, न्यूज़ चैनल जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, अखबारात जो हैं वो डिमी हो चुके हैं, PDF तक महदूद होकर रह गए हैं। और कई बड़े न्यूज़ चैनल के अलावा, 2-4 न्यूज़ चैनल बड़े चैनल्स के अलावा जितने भी न्यूज़ चैनल है उसके अंदर नाइट की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। और नॉर्मल तौर पर सिर्फ 2 शिफ्टें चलती हैं। दिन में 11-12 बजे नशरा शुरू होती हैं और रात को 12 बजे बंद हो जाती हैं। और उसके बाद मसलसल जो रिपीट चल रहा है। बड़ी तादाद में यूँ कह लीजिए कि जितने भी बड़े इस वक्त चैनल्स हैं उनके अंदर भी जो स्टाफ है वो आधे से कम रह गया है। और जो छोटे चैनल्स हैं उनके अंदर 5-6 सिर्फ में होते हैं, उनके साथ चैनल चला रहे हैं। अखबारात जितनी भी हैं, बड़े अखबार हैं, छोटे अखबार हैं, वो ज़्यादातर PDF पे चले गई हैं। स्टाफ वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ कंप्यूटर पे 1-2 बंदा होता है या एक आधा एडिटर होता है, एक प्रूफ रीडर होता है और वो 3-4 बंदों के साथ वो अखबार बनती है और अखबार भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। कलबों की अगर आप बात कर लेते हैं तो कलबों की सूरत हाल ये हो गई है कि सांगड़ के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पे 7-7, 8-8 यहाँ पे क्लब नहीं है। और ये और अगर आप इंतज़ामी अमूर की अगर आप बात कर लें, डिप्टी कमिश्नर हो गया, SP हो गया, AC हो गए, मुख्तार कार हो गए, सियासी लोग हो गए, कोई भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई भी मीडिया को लाइक नहीं करता, कोई भी मीडिया को उनको बुलाता नहीं है। क्योंकि उनके अपने सहाफ़ी हैं। जिस तरह से आप सहाफ़त कर रहे हैं मोबाइल लेकर, इसी तरह से उनके भी पास भी सहाफ़ी हैं। वही जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्टिंग की अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त सिंध के अंदर, मैं ज़रा सिंध में रह रहा हूँ, सांगड़ में रह रहा हूँ, तो मैं सांगड़ की बात करूँगा। तहकीकाती रिपोर्ट जिसको कहा जाता है वो ख़त्म हो गई है। हमारे पास कॉपी पेस्ट बहुत हो गया है। एक हमारा वो गुरु होता है, आपका गुरु कौन है?
हमारा भाई हमें खुद ही आप ही गुरु आप हैं। खुद गुरु हैं। जी जी। ये खुद गुरु हैं। इसी तरह से गुरु होता है, वो गुरु जो है वो किसी की लिए पोस्ट रखता है और उसके चेले होते हैं। फिर वो चेले होते हैं, वो उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। और फिर वो एक ही, उनको ये नहीं, चेलों को ये नहीं पता होता है कि गुरु ने लिखा क्या है। गुरु जो लिख रहा है वो क्या सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, चेलों को नहीं पता। चेलों ने सिर्फ वही उसी को पेश करना है। उनको ये नहीं पता कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है, किसी का इसमें फायदा। क्या सहाफ़ियों का जो वैल्यू बढ़ा है या कम हुआ है? वैल्यू तो आप बताएंगे। तो आप नहीं, गुरु आप इसलिए नहीं, आप कम से कम माने उनके लिए आपका जो मालूमात होगी ना, उसके मुताबिक अभी क्या हो, सहाफ़ियों के लिए क्या करना चाहिए? भाई गुरु आप हैं, आप ये बताएंगे कि साफियों की वैल्यू बढ़ी या कम हुई। मैंने आपसे ये कहा है कि इस वक्त आप गुरु हैं, आपने एक पोस्ट रख दी, मेरे खिलाफ रख दी, या किसी भी अदारे के खिलाफ रख दी, किसी शख्सियत के खिलाफ रख दी, किसी भी तरह से रख दी। फिर चेले जो हैं वो चेलों ने ये नहीं देखना कि ये पोस्ट सही है या गलत है। फिर तो भी वो लगा लेते हैं, या सही है तो फिर वो वही भी चेलों का काम है ये है कि गुरु को खुश करना। अच्छा। गुरु वाह 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 वाह, वो गुरु वाह 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 वाह। और गुरु का क्या है, काम है कि उसको अपनी बढ़ास निकालनी है, अपनी तनकीद करनी है। आजकल आप देखें, हकीकत अगर आप कहें तो मैं कह दूं आपको, क्योंकि आप गुरु हैं, खुद भी गुरु हैं। इस वक्त इस पेशे के अंदर जराइम पेशा लोग, क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत है मीडिया के अंदर जराइम पेशा लोगों की, इसकी उन गुरुओं को बताएं, मुझे बताएं गुरु कि यहाँ पर चमचागिरी नहीं की है और नहीं वो करेंगे। गुरु ये हमारा असूल रहा है। इसीलिए जो भी जो नए हैं वो आते हैं, वो लिखते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी की पोस्ट के शेयर नहीं। अच्छा, आप मुझे इस वक्त, आप वो जो गुरु हैं, वो जो चेले हैं, वो मुझे तहकीकात करके बताएं कि इस वक्त एसपी के आने के बाद मंशात कंट्रोल हुआ है, उसके अपना सफीना के अंदर कंट्रोल हुआ है, क्राइम में कंट्रोल हुआ है, लेकिन थानों के अंदर रिश्वत का में इजाफा हुआ या कमी हुई है, ये एक सवालिया निशान है आपके लिए, गुरु के लिए भी और हमारे लिए भी। ये आपने अभी अशफाक सलारी और इस वक्त जो मुश्किलात हैं, मैं आपको थोड़ा सा आने वाले दिनों के अंदर सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं नए जो चेले हैं गुरुओं के, उनके लिए ये है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत मुश्किलात होने जा रही हैं आप लोगों के लिए। आप जो भी पोस्ट लगाएं, जो भी आप खबर लगाएं, उसकी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद, ये नहीं कि गुरु ने एक पोस्ट रख दी और आपने उसको शेयर कर दी, ऐसा नहीं करें। आप अपनी पोस्ट रखें, अपनी तहकीकाती रिपोर्ट रखें, नहीं तो आने वाले दिन के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे ऐसे कानून बना दिए जा रहे हैं कि आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। आप दोनों साइडों को देखें, पोस्ट रखें, रिपोर्ट रखें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखें, पोस्ट रखें, जो दिल चाहे रखें, लेकिन मुकम्मल तहकीकात, मुकम्मल प्रूफ के साथ। और आप अपने चेलों को भी कह दें कि आपके नक्शे कदम पे ना चलें, वो नक्शे कदम पे चलने से पहले, अपनी खबर रखने से पहले उसकी मुकम्मल तहकीकात करें, नहीं तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला हो जाएंगे। और जो नए सहाफ़ी आ रहे हैं उसके लिए आपने क्या अभी देखा, वो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सारे गुरु नहीं है, सारे चेले नहीं हैं, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं सांगड़ के अंदर, नए नए दोस्त हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तहकीकाती रिपोर्ट कर रहे हैं। वो अगर कोई भी खबर लगाते हैं तो उसके तमाम जावियों को देखते हैं, उसके बाद वो खबर बनाते हैं, उसके बाद वो तहकीकात करने के बाद पोस्ट लगाते हैं। कुछ आप जैसे गुरु भी हैं, कुछ आप जैसे चेले भी हैं, जिनको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ तो उस अपने गुरु की पोस्ट है उसको तनकीद करते हैं गुरु को खुश करने के लिए, जो कि उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। ये सामीन, आपने देखा कि ये अशफाक सलारी साहब थे जिन्होंने ये आपको मुकम्मल तहकीक आगे बताया कि ये जो नए सहाफ़ी हैं उनको अल्लाह बे का भी पता नहीं, फिर भी वो सहाफ़त के मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो अखबारें हैं वो आदमी पढ़ते इतना नहीं है, उस पर तो नहीं देते। इसी वजह से ये जो है बिल्कुल सहाफ़त जो है वो एक अभी तो नाम की रह गई, सिर्फ उनकी जो है वो उन कसीदे और लिखने के
काबिल हैं, लेकिन वो तहकीकात नहीं करते। इसी वजह से अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसी खुदा हाफिज़। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।